आजकल ज़्यादा लोग ड्रैगन बॉल को सिर्फ एक एक्शन एनिमे समझते हैं, एक शो जो बस फाइट, ट्रांसफॉर्मेशन और ओवर द टॉप बैटल के लिए फेमस है। बट व्हाट इफ आई टोल्ड यू ड्रैगन बॉल इज मच मोर देन दैट? It is not just a series about punching harder or screaming louder. It is a story about growth, preservation, and the eternal pursuit of becoming the best version of yourself. जैसे कि तुम देखते हो, मोटिवेशनल स्पीकर्स कहते हैं बेस्ट वर्जन बनो। ये सालों पहले हमें ड्रैगन बॉल नहीं बता चुका है। बस आपके पास वो पर्सपेक्टिव होना चाहिए, वो देखने का नजरिया होना चाहिए एनिमे की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं एक मिसकंसेप्शन की। बहुत लोग सोचते हैं कि ड्रैगन बॉल बस एक माइंडलेस एक्शन शो है जिसमें डीप स्टोरी या इमोशन की कमी है, लेकिन यह बात सच नहीं है। ड्रैगन बॉल का एसेंस है उसका ग्रोथ ओरिएंटेड नैरेटिव और गोकू का अनस्टॉपेबल स्पिरिट। आजकल के लोग ड्रैगन बॉल को इग्नोर करते हैं। ये कहते हैं कि इसकी क्या स्टोरी है बे, सब लड़ाई करते रहते हैं, बस ये पावर वार और क्या है ये। अरे क्या आपने कभी देखा है कि ये स्टोरी किस तरह ह्यूमन स्पिरिट और सेल्फ इम्प्रूवमेंट को रिप्रेजेंट करती है? ये बस एक शोनेन एनीमे नहीं है, इट इज अ फिलोसफी अबाउट पुशिंग योर लिमिट्स एंड इंस्पायरिंग अदर्स टू डू द सेम। समझ रहे हो ना तुम? ड्रैगन बॉल का सबसे बड़ा थीम है स्ट्रेंथ का असली मतलब। फॉर गोकू स्ट्रेंथ का मतलब है अपने लिमिट्स को हमेशा पुश करना और हर नई चैलेंज को एक्सेप्ट करना। लेकिन स्टोरी में ये भी दिखाया गया है कि स्ट्रेंथ से फिजिकल पावर नहीं होती है, इट इज अबाउट काइंडनेस, डिटर्मिनेशन और अपनी गलतियों से सीखना। वेजिटा का आर्क इज अ परफेक्ट प्रूफ। एक प्राउड सैयन प्रिंस जो सिर्फ अपनी पावर और ईगो के पीछे भागता था, धीरे धीरे गोकू की फिलोसफी को समझता है। उसकी रिडेम्पशन आर्क दिखाती है कि असली स्ट्रेंथ अपने पास्ट को एक्सेप्ट करना और बेटर बनना होता है, नॉट जस्ट फॉर योरसेल्फ बट फॉर दोस्त यू केयर अबाउट। ड्रैगन बॉल के हर आर्क में एक कंसिस्टेंट थीम है, कभी गिव अप मत करो, समझ रहे हो ना? नेवर एवर गिव अप। फ्रीजा सागा में सुपर सैयन ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ एक पावर बूस्ट नहीं था, इट सिंबलाइज गोकू का डिटर्मिनेशन अपने दोस्तों और होम प्लेनेट को बचाने के लिए। लेकिन ये लेसन सिर्फ गोकू तक लिमिटेड नहीं है। गोहान का ग्रोथ, पिगलो का रिडेम्पशन और क्रिलिन जैसे रेगुलर ह्यूमन का फाइट करना दिखाता है कि हीरो बनने के लिए हमेशा स्ट्रॉन्गेस्ट होना जरूरी नहीं। इट इज अबाउट हार्ट एंड विल पावर। अगर तुम्हारे पास विल पावर है कुछ करने की, अभी तो तुम कुछ कर पाओगे, एंड इफ यू हैवंट सो क्या ही कह सकते हैं। कई लोग कहते हैं कि ड्रैगन बॉल की स्टोरी डेप्थ में वीक है। यू मीन आजकल के एनिमे की डेप्थ बहुत ज्यादा अच्छी होती है? सही में अच्छी होती है? इतनी मैंने तो नहीं देखी। सोलो लेवलिंग की कहाँ है यार इतनी अच्छी डेप्थ? लेकिन उन्हें शायद वो मोमेंट याद नहीं है जो ओजी फैंस को याद होंगे, जो मोमेंट्स शो के इमोशनल कोर को डिफाइन। गोकू एंड गोहान का बाप और बेटे का रिश्ता, वेजिटा का सेल्फ सैक्रिफाइस और फ्यूचर ट्रंक्स का अपनी डूम्ड रियलिटी को फेस करना, ऑल दिस मोमेंट आर फिल्ड विथ हर्ट एंड मीनिंग। एक और अंडररेटेड एक्सपर्ट है ड्रैगन बॉल का वर्ल्ड बिल्डिंग। ऑल सेज वन पीस की वर्ल्ड बिल्डिंग देखी है तूने? इतनी तगड़ी है, इतनी तगड़ी है, भयंकर दुनिया हिल जाती है। इतनी तगड़ी वर्ल्ड बिल्डिंग देखी है तूने? ईओटी की वर्ल्ड बिल्डिंग देखी है तूने? मैं कहता हूँ उनकी वर्ल्ड बिल्डिंग काफी ज्यादा अच्छी है, बट जो टॉपिक्स, जो कंसेप्ट्स ड्रैगन बॉल में दिखाए गए हैं वो भी कम नहीं है। नैमेक और अर्थ का कल्चर, साइंस, एक दूसरी रेस, ड्रैगन बॉल का मिस्टिकल कॉन्सेप्ट्स, डीमन रियल्म, अलग अलग चीजें, ऑल दीज मेक द वर्ल्ड फील अलाइव एंड एक्सपेंसिव। मतलब बहुत बड़ी है। स्टोरी का जो ग्रैंड स्केल है, फ्रॉम स्मॉल टूर्नामेंट टू यूनिवर्सल बैटल्स, वो हर आर्क को फ्रेश और एक्साइटिंग बनाता है। और अब ड्रैगन बॉल की लेगेसी ने मिलियंस ऑफ फैंस को इंस्पायर किया है, इंक्लूडिंग मांगा आर्टिस्ट इवन डिकेड्स आफ्टर इट रिलीज। गोकू एंड वेजिटा का आर्क, फ्रीजा जैसे आइकॉनिक विलन्स जिन्होंने काफी आगे आने वाले विलन्स को इंस्पायर किया है, सुपर सैयन का कल्चर, ये सब ड्रैगन बॉल को टाइमलेस बनाता है। तो मेन पॉइंट, आज के टाइम में कई लोग ड्रैगन बॉल को डिसमिस करते हैं। ये कह देते हैं कि ये आउटडेटेड है, बकवास है भाई, क्या है ये, तो स्टोरी वही भी है इसमें। लेकिन अगर आप इस शो को दोबारा देखें तो आप समझेंगे कि ये स्टोरी एक्शन के बारे में नहीं है, इट इज अबाउट ग्रोथ, हर्ट और ह्यूमन स्पिरिट। गोकू का जर्नी एक रिमाइंडर है कि सक्सेस एक डेस्टिनेशन नहीं है, एक नेवर एंडिंग परस्यूट है। अगर आप कोई एंड गोल रख रहे हो ना, तो आप जब वहाँ पहुंच जाओगे तो उसके बाद आप सोचो उसके बाद क्या, देन योर ग्रोथ विल बी इंस्टेंट, मतलब वहाँ जाके वो रुक जाएगी। बट आपको अपनी ग्रोथ को बढ़ाते रहना है। सो इफ यू इग्नोर ड्रैगन बॉल बिकॉज यू थिंक इट इज अबाउट फाइट, गिव इट अनदर चांस। इट इज नॉट जस्ट अ स्टोरी अबाउट बैटल्स, इट इज स्टोरी अबाउट becoming the best version of yourself. तो
आपके हिसाब से ड्रैगन बॉल का सबसे इम्पैक्टफुल मूवमेंट कौन सा है? कमेंट में यार जरूर शेयर करना, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि ड्रैगन बॉल फैंस अभी भी जिंदा है। क्योंकि जो मेरे अंदर का ड्रैगन बॉल फैन है उसने कहा कि ये काफी अंडररेटेड हो गया है ड्रैगन बॉल। साउंड्स डिफरेंट हो गया तो हो गया। तो आई वांट टू नो कि अभी भी ड्रैगन बॉल फैन है कि नहीं। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। इससे हमें इंस्पिरेशन मिलती है आपके लिए ऐसे यूनिक कंटेंट लाने की जो और सब नहीं देते हैं क्या। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक और डीप डाइव के साथ। टिल देन टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।